गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अब अगर मान ली मुझे कुछ टर्म्स को एपी में एज्यूम करना है तो मुझे क्या मानना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कहीं मुझे 3 टर्म्स लेना है एपी में, तो मैं ए बी सी भी ले सकता हूँ कि ए बी सी आर इन एपी। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ कि ए बी सी 3 टर्म्स को एपी में अगर मैं एज्यूम करता हूँ और अगर मुझे एपी पता करना है, तो फिर मुझे कम से कम 3 कंडीशन पता होना चाहिए जिससे मैं ए बी सी 3 अननोन को फाइंड कर सकूं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उससे आसान क्या है कि अगर मैं, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स, कॉमन डिफरेंस, और यहां लिख रहा हूं मैं मिडिल टर्म। अब अगर मान लीजिए मुझे नंबर ऑफ टर्म्स, अगर मुझे 3 टर्म्स एपी में लेना है, समझिएगा बात को, अगर मुझे 3 टर्म्स एपी में अज्यूम करना है, ठीक है, तो वो क्या लेना चाहिए, तो मैं लूंगा ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, ये 3 टर्म मैं अज्यूम करूंगा। इसका फायदा क्या होता है कि देखिए यहाँ पर मुझे 2 अननोन है ए एंड डी, तो इसके लिए मुझे एटलीस्ट अगर 2 अननोन है तो मुझे केवल 2 कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, जिसको सॉल्व करके मैं ए और डी निकाल सकता हूँ। ज्यादातर क्वेश्चन में मैं सम ऑफ टर्म दिया रहता है, तो अगर मैं सम ऑफ टर्म करता हूँ तो डी से डी कैंसिल होगा, डायरेक्ट मुझे ए मिल जाएगा। आप इसमें ध्यान दें तो क्या हो रहा है, अगर मैं फर्स्ट टर्म ए माइनस डी लिया, सेकंड टर्म ए है और थर्ड टर्म ए प्लस डी है, इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो डी का कॉमन डिफरेंस में डी ऐड किया तो ये मिलेगा, इसमें डी ऐड करेंगे तो अगला टर्म मिल जाएगा। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, डी आ रहा है। ठीक है, मिडिल टर्म क्या आ रहा है, ए, तो यहाँ पर मिडिल टर्म क्या है, इस केस में ए है। अब अगर मुझे 4 टर्म्स एपी में अज्यूम करना हो तो मुझे क्या लेना चाहिए, तो फिर मैं लूंगा यहाँ पर ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3D। इसका क्या फायदा है, यहाँ भी देखिए, अगर मान लीजिए मैं इसका सम करता हूँ तो क्या होगा, ये डी वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो 4A मिल जाएगा, मुझे डायरेक्ट ए मिल जाएगा। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2D का है। जब अगर मुझे 4 टर्म अज्यूम करना होगा तो ए-3D, ए-डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3D ये अज्यूम करूंगा। पर ध्यान रखना है कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2D का आ रहा है। जब इसमें 2D ऐड कर रहा हूँ तो ये मिल रहा है, 2D ऐड कर रहा हूँ तो ए प्लस डी मिलेगा, इसमें 2D ऐड किया तो ए प्लस 3D मिलेगा। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2D का। और यहाँ मिडिल टर्म कितने आ रहे हैं, कौन कौन से मिडिल टर्म होंगे, ए माइनस डी एंड ए प्लस डी। तो यहाँ पर मिडिल टर्म क्या क्या आ गया, ए माइनस डी एंड ए प्लस डी। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे 5 टर्म अज्यूम करना हो एपी में, तो क्या करना चाहिए, ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2D। इस केस में अब कॉमन डिफरेंस कितने का होगा, डी का होगा, और मिडिल टर्म कितना आ रहा है, ए आ रहा है। अगर कहीं 6 टर्म एज्यूम करना हो एपी में, देन क्या हो जाएगा, ए माइनस 5D, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D एंड ए प्लस 5D। ठीक है, तो ये 5 टर्म एज्यूम करेंगे। अब यहां पर कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2D का है। कॉमन डिफरेंस कितने का, 2D का। और यहाँ मिडिल टर्म क्या आ रहा है यहाँ पर, तो ए माइनस डी एंड ए प्लस डी, ये 2 टर्म मुझे मिडिल टर्म मिलेंगे। तो हमें ध्यान ये रखना है कि अगर मान लीजिए मुझे ऑड नंबर ऑफ टर्म अज्यूम करना, अगर 3 अज्यूम करना है, 5 अज्यूम करना है, तो उसमें मिडिल टर्म क्या आएगा, ए आएगा, और कॉमन डिफरेंस कितने का और डी का होगा। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म अगर एज्यूम कर रहा हूँ, 4 टर्म या 6 टर्म,
तो उस केस में क्या होगा, कॉमन डिफरेंस 2d का होगा और मिडिल टर्म क्या मिलेगा, a माइनस डी एंड a प्लस डी। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी तो पॉसिबल था कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ए बी सी ये तीन टर्म्स एपी में है, अगर मैं आपसे बोलूं ए बी एंड सी आर इन एपी, अगर मैं इन तीन टर्म्स को एपी में लूं तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये मुझे कॉमन डिफरेंस मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी माइनस ए इज इक्वल टू कितना, सी माइनस बी। यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है, बी को मैं यहाँ ट्रांसफर करूंगा तो 2b इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, a प्लस सी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई तीन टर्म्स एपी में दिए हुए हैं तो ये कंडीशन 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी फुलफिल होगी। समझ रहे, अगर तीन टर्म्स ए बी सी कहीं अगर मुझे एपी में दिए हुए हैं, दैट इज 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, यानी जो बीच वाला टर्म है उसका जो 2 टाइम्स होगा वो एक्सट्रीम टर्म के सम के इक्वल होगा। तो ये ध्यान रखना है, इसको हम कुछ क्वेश्चंस में यूज करेंगे, ठीक है। इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अब देखिए, किसी एपी का अगर फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी हो, नंबर ऑफ टर्म्स अगर एन हो और उसके सम को हम एस एन से रिप्रेजेंट करें, तो ऐसे ही कुछ होता है ना। देखिए, अगर फर्स्ट टर्म ए है प्लस सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d। ओके, इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म कहीं एल होगा। इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, एल माइनस डी होगा। इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, एल माइनस 2d, अगर हम लास्ट टर्म को किससे, एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो, ठीक है। इसके सम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस एन से, तो ये एस एन हो गया। अब मैं इसी को एक रिवर्स ऑर्डर में दोबारा लिख देता हूँ। एस एन इज इक्वल टू कितना, एल पहले आ जाएगा, ये एल प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस 2d प्लस, ठीक है, इधर कितना आ जाएगा, ए प्लस 2d ये वाला टर्म, देन ए प्लस डी प्लस ए। इनको मैं ऐड कर देता हूँ। ओके, इन दोनों सीरीज को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एस एन और एस एन कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एस एन इज इक्वल टू, यहाँ मिलेगा मुझे ए प्लस एल। यहाँ पर देखिए डी से डी कैंसिल होके क्या मिल गया, ए प्लस एल। यहाँ भी क्या मिलेगा, ए प्लस एल। ओके, प्लस इस तरह से यहाँ भी क्या मिल रहा है, ए प्लस एल प्लस ए प्लस एल, ये डी से डी कैंसिल हो गया और लास्ट में ए प्लस एल। ऐसा कितनी बार हो रहा है, हम ये टर्म को करस्पॉन्डिंग टर्म्स का हम ऐड करते चले जा रहे हैं। कितनी बार हो रहा है, एन टाइम्स, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने, एन है। तो ऐसा कितनी बार हो रहा है, एन टाइम्स। ओके, तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ एस एन इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ ए प्लस एल। यहाँ से ये 2 इधर आ जाएगा, तो एस एन इज इक्वल टू कितना बोल सकते हैं हम, एन बाई 2 ए प्लस एल। ओके, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस, और एल की जगह क्या लिख सकते हैं लास्ट टर्म को हम, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, ए प्लस ए कितना हो जाएगा, ये 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये मेरे पास फॉर्मूले निकल के आ गए, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल, अगर मुझे लास्ट टर्म गिवन हो तो। अगर लास्ट टर्म नहीं दिया है तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मुझे याद रखना है, ध्यान रखना ये फॉर्मूला। अब आप चाहते तो यहाँ पर ये, इसको मैंने देखिए 2 बार लिखा है, एक बार रिवर्स ऑर्डर में लिखा देन ऐड किया है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। आप थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें
ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, यहाँ पर एल माइनस टू डी, एल माइनस डी और एल है। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो देखिए यहाँ से ए प्लस एल मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। यहाँ से देखिए ए प्लस डी और ये एल माइनस डी है, तो डी से डी कैंसिल होके क्या मिल गया, ए प्लस एल। ए प्लस टू डी है, यहाँ ए एल माइनस टू डी है, टू डी कैंसिल होके क्या मिल जाएगा, ए प्लस एल। तो ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल कितने टाइम, टोटल नंबर ऑफ टर्म एन थे, लेकिन मैंने उसमें दो दो की क्या कर दिया, यहाँ पे दो दो की ग्रुपिंग कर दी है, तो एन बाय टू टाइम्स, तो एन बाय टू इंटू ए प्लस एल, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा ये एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू इंटू ए प्लस एल। देन एल की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो क्या मिल जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये दो फॉर्मूलेज हमें याद रखना अच्छे से, ठीक है। अब आप एक चीज और समझिए। अब देखिए, मान लीजिए एक मैं सिंपल सी एपी लेता हूँ जिसमें ये नंबर ऑफ टर्म क्या के लिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 टर्म है, ये एपी में है। अब अगर मैं आपसे इस वाले टर्म की बात करूं, फिफ्थ टर्म की, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे इसका फिफ्थ टर्म बताइए, तो आप ऐसा कर सकते हो, आप यहां से यहां तक ये 5 टर्म को आप ऐड करो, ठीक है, और उसके सम में से इस 4 टर्म के सम को माइनस कर दो, तो आपको सीधे फिफ्थ टर्म मिल जाएगा। मैंने आपसे क्या बोला, अगर आप क्या करते हो S5, तो देखिए S5 कितना है, 5 4 9 3 12 13 14 15 15 आ गया, ओके। देन S4 कितना है, तो बोलिए कितना आ जाएगा, 4 3 7 8 9 10, ये 10 आ गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप S5 माइनस S4 अगर आप करते हैं, तो आपको S5 माइनस S4 दैट इज 15 माइनस 10 कितना मिल रहा है, बताइए। 15 माइनस 10 5 मिल रहा है, और 5 कौन सा है, फिफ्थ नंबर का टर्म है, दैट इज A5। मतलब अगर मुझे फिफ्थ नंबर का टर्म निकालना, मुझे सम गिवन है, तो 5 टर्म तक के सम में से एक पहले यानी 4 टर्म तक के सम को माइनस कर दें, तो मुझे फिफ्थ टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है कि अगर मुझे nth टर्म निकालना हो, ए एन, तो मैं क्या करूं, एस एन माइनस वन, समझे आप। अगर मुझे क्या करना है, एन निकालना है, तो एस एन में से एस एन माइनस वन, एक पहले वाले टर्म तक का सम को क्या करूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे nth टर्म मिल जाएगा। तो ये रिजल्ट हमारे बहुत काम का है, ये हमें याद रखना है। तो ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन, ठीक है। चलिए ना, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन के सो दैट के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। ये तीन डिफरेंट टर्म्स दिए हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म दिए हैं जो कि एपी में है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करना है, बताइए। चलिए देखिए जरा कैसे करेंगे। मुझे ये तीन टर्म दिए हैं, वो बोला हुआ है कि एपी में है। अभी हमने पढ़ा था कि अगर मुझे तीन टर्म्स, सपोज ए बी सी, अगर मुझे ए बी सी ये अगर एपी में गिवन हो, तो इससे क्या रिजल्ट मिलता था, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, यानी जो मिडिल टर्म है उसका टू टाइम्स एक्सट्रीम टर्म के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर मिडिल टर्म कितना दिया, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, तो क्या आ जाएगा, टू टाइम्स ऑफ 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू ए प्लस सी, यानी फर्स्ट टर्म दैट इज k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 प्लस थर्ड टर्म 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, ओके। देखिए क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर दैट इज 4k स्क्वायर,
4k प्लस 4k कितना हो गया 8k, 8 प्लस 4 12, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, वो इस 2 से कैंसिल हो जा रहा है, इधर बच रहा है 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 6। 2k स्क्वायर ये टर्म कैंसिल हो गया, 4k माइनस 3k कितना हो गया k, और 6 माइनस 6 कितना होगा 0, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 0, k इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन AP इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द नंबर्स। सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन AP इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द नंबर्स। अभी हमने सीखा था कि अगर मान लीजिए 3 नंबर लेना है तो हम क्या एज्यूम करते हैं, लेट द नंबर्स आर, तो हम लेते हैं A-D, A एंड A+D। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, बोला हुआ है कि उसका सम A-D प्लस A प्लस A+D, ये कितना दिया हुआ है हमें -3 इज इक्वल टू -3, -D प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, 3A इज इक्वल टू कितना आ गया -3, तो A इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे -1, A की वैल्यू मिल गई -1, और प्रोडक्ट मुझे कितना दिया हुआ है 8, दैट इज A-D इंटू A प्लस डी, ये कितना दिया हुआ है 8, तो यहाँ से मिलेगा A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, A-D इंटू A इज इक्वल टू 8, A की वैल्यू रख देते हैं -1, तो 1 माइनस डी स्क्वायर, यहाँ -1 रखेंगे तो ये कितना हो गया -8, यहाँ से डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल गया 9। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो डी इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको +-3, ये डी की वैल्यू आ गई। अब अगर आप a इज इक्वल टू क्या लेते हैं, a इज इक्वल टू आपने क्या निकाला था बताइए, a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं आप +3, और आपको क्या नंबर निकालने थे A-D, आपने एज्यूम किया था A-D A एंड A+D, तब उस केस में आपको A-D कितना मिल जाएगा, तो -1 -3 तो कितना आ गया -4, A कितना है -1। ठीक है, और A+D जब A+D करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो ये मिल गया 2। ठीक है, इसी तरह से अगर आप A की जगह -1 और अगर D की जगह क्या लेते हैं आप -3 लेते हैं, तब क्या हो जाएगा देखिए, A-D यानी -1 माइनस ऑफ -3, तो कितना हो जाएगा +3, तो कितना आ जाएगा A-D, ये आ जाएगा 2, A की जगह तो -1 ही रहेगा, और A+D निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे आप तो कितना आ गया -4। तो नंबर्स क्या हो गए -4 -1 2 बोलें, या फिर 2 -1 -4, यही हमारे आंसर हो जाएंगे, है ना, ये आंसर है। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Divide 32 into 4 parts which are in AP such that the product of extremes is to the product of means is 7:15। कीजिए सर। चलिए देखिए जिसका नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा है, डिवाइड 32 into 4 parts which are in AP। तो हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना जो कि AP में है, तो हम क्या एज्यूम कर लें, अभी हमने सीखा था कि A-3D, A-D, A+D एंड A+3D। ठीक है ना, ये हम 4 टर्म ले रहे हैं, क्योंकि 32 को डिवाइड करना है, यानी इसका सम कितना होगा 32, A-3D प्लस A-D प्लस A+D प्लस A+3D इज इक्वल टू कितना 32। ओके, ये कैंसिल हो जाएंगे, -3D प्लस 3D माइनस D प्लस D, तो 4A इज इक्वल टू कितना मिल गया 32, तो यहाँ से A इज इक्वल टू कितना मिल गया 8। ठीक है, तो A की वैल्यू 8 मिल गई मुझे, और फिर साथ में क्या बोल रहा है
कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये रेशियो दे दिया 7:15। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब हो गया इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब हो गया इसका प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए क्या देना चाह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, a-3d इंटू a+3d अपॉन a-d इंटू a+d, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, कितना दिया 7:15। ये क्या हो जाएगा, a-b लगा देंगे तो a² माइनस 9d² हो गया, आइडेंटिटी यूज कर ली। यहाँ हो जाएगा a² माइनस d² इज इक्वल टू 7/15। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, तो 15a² माइनस 15 इंटू 9 135 d² इज इक्वल टू 7a² माइनस 7d²। ओके, 15 माइनस 7 8a² इज इक्वल टू 135 माइनस 7 128 d²। 8 से डिवाइड हो जाएगा तो a² इज इक्वल टू कितना आ गया 16d²। अब यहाँ से हम a की वैल्यू पुट कर दें, 8 थी a की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 8² इज इक्वल टू 16d²। तो यहाँ से d² इज इक्वल टू आ जाएगा 64/16, दैट इज 4। तो d इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, +-2। d की वैल्यू मिल गई +-2। क्या क्या नंबर थे, हमने बोला था कि हमने क्या एज्यूम किया था, a-3d, a-d, a+d एंड a+3d। ठीक है, अब अगर मैं a इज इक्वल टू कितना, a की वैल्यू क्या मिली है मुझे, a की वैल्यू 8 है और d की वैल्यू +2। a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू अगर मैं क्या ले लूँ, +2 ले लूँ, तो क्या आ जाएगा a-3d, 3 2 जा, ये 2 3 जा 6, 8 माइनस 6 कितना मिल गया मुझे 2। ठीक है ना, a-d यानी 8 माइनस 2 कितना मिल जाएगा 6। a+d यानी 8 + 2 कितना आ गया 10। a+3d, 3 2 जा 6 + 8 14, क्या मिल गया 2 6 10 14। और अगर a की वैल्यू 8 और d की जगह आप क्या लेते हैं -2 लेते, तब क्या होता, तब ये रिवर्स ऑर्डर में मिल जाता। तो ये a-3d मिलता 14, a-d कितना मिल जाता 10, और a+d कितना मिलता 6, और a+3d कितना मिल जाता 2। तो आंसर क्या हो जाएंगे आपके 2 6 10 14। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द नंबर्स a b c d e form an AP, then find the value of a-4b plus 6c minus 4d plus e। बताइए। चलिए देखिए क्या दिया है मुझे, ए बी सी डी एंड ई आर इन ए पी, ये ए पी में दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करूं यहाँ पर, है ना, कैपिटल डी से कॉमन डिफरेंस को अगर रिप्रेजेंट करूं, तो देखिए फर्स्ट टर्म तो ए हो गया, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, जो बी है वो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो यानी a+d मिलेगा मुझे। थर्ड टर्म सी दिया है, यानी सेकंड टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो थर्ड टर्म मिल जाएगा, दैट इज a+2d हो जाएगा ये। डी यानी फोर्थ टर्म जो है, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दे तो मिल जाएगा, यानी a+3d हो गया। ई मतलब फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तो मिल जाएगा, यानी a+4d हो गया। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें, हमें बोला हुआ है a-4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस ई, इसकी वैल्यू बताना है। अब हम यहाँ पर पुट कर देते हैं a-4, b की वैल्यू, तो b की जगह क्या रख दें a+d प्लस 6 इंटू सी की जगह क्या रख सकते हैं a+2d
-4 इंटू डी की जगह क्या रखोगे आप, a+3d प्लस ई की जगह a+4d। ठीक है, अब देखिए आप इसको ओपन कर लेते हैं। 4a -4d प्लस 6a प्लस 12d -4a, यह आ जाएगा -12d, यहाँ आ जाएगा प्लस a प्लस 4d, प्लस 12d माइनस 12d, ये दो टर्म कैंसिल हो गए, -4d प्लस 4d ये कैंसिल हो गया, -4a और -4a कितना हो गया, -8a। ठीक है ना, और 6a और a 7 है और ये a 8 है, प्लस 8 है, तो -8a प्लस 8a ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया फाइनली आंसर, 0। 0 इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। The sum of the first three terms of an AP is 33. If the product of the first and the third term exceed the second term by 29, find the AP. Solve कीजिए। चलिए देखिए क्या बोला, द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33, है ना। तो हम क्या सोच ले रहे हैं, लेट फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एन एपी आर, क्या मान लेते हैं हम कि a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी, ये फर्स्ट थ्री टर्म है। ठीक है, इनका सम कितना दिया, 33। क्या गिवन है, a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 33, ये हमें गिवन है। डी से डी कैंसिल हो जाएगा, -33 है, 33 है, ओके। तो यहाँ पर कितना आ गया, 3a इज इक्वल टू 33, दैट इज a इज इक्वल टू 11। a की वैल्यू हमें 11 मिल गई। आगे क्या बोल रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म एक्सीड द सेकेंड टर्म बाय 29। देखिए प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म क्या था, a माइनस डी, थर्ड टर्म क्या, a प्लस डी। फर्स्ट टर्म a माइनस डी, थर्ड टर्म a प्लस डी। प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म एक्सीड द सेकेंड टर्म बाय 29, एक्सीड द सेकेंड टर्म बाय 29, 29 प्लस सेकेंड टर्म कितना है, a। ओके, क्या हो जाएगा यहाँ से, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 29 प्लस a की वैल्यू 11 पुट कर देंगे तो 11 का स्क्वायर कितना आ गया, 121 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 29 प्लस 11। तो यहाँ से डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 121 माइनस कितना, 29 प्लस 11 कितना हो गया, 40 माइनस 40। तो यहाँ से डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 81, दैट इज डी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, +-9। तो डी की वैल्यू मुझे मिल गई +-9। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे फर्स्ट थ्री टर्म्स, अगर मैं a की जगह क्या लूँ, इफ a इज इक्वल टू 11, ये तो मेरा फिक्स है, और d इज इक्वल टू अगर +9 लेता हूँ तो a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। a माइनस डी क्या मिल जाएगा, देखिए 11 माइनस 9 कितना मिल गया, 2। सेकेंड टर्म कितना, 11। थर्ड टर्म कितना, a प्लस डी यानी 20। ठीक है, अब अगर a इज इक्वल टू कितना लिया जाए, 11, और d इज इक्वल टू -9, तब क्या हो जाएगा, a माइनस डी, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, a की जगह 11 और a प्लस डी, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 2। हमसे AP पूछा था कि AP क्या बनेंगी, तो यहाँ पे दो APs आ रही हैं, एक आएगा 2, 11, 20, इसमें कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, तो 9 ऐड होता जा रहा, तो अगला टर्म कितना हो जाएगा, 29। ठीक है, तो अगला कितना हो जाएगा, 38। तो एक AP तो ये आ जाएगी, दूसरी क्या आएगी, 20, 11, 2, 20,
अगला टर्म 11 है, फिर कितना है 2 है, 9 कम होता जा रहा है इसमें से। ठीक है, इसमें से 9 कम करेंगे तो -7, इसमें से 9 कम करेंगे तो -16, ऐसे चलता चले जाएगा, है ना। तो ये मेरे आंसर हो जाएंगे। ओके, नोट कीजिए। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी whose कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए क्या बोला, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, है ना। तो 4 एंगल्स होंगे क्वाड्रिलेटरल के, तो A-3D, A-D, A+D एंड A+3D, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। इनका सम 360 डिग्री होगा ना। इंटरनल एंगल जो क्वाड्रिलेटरल के होते हैं उसका सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो A-3D प्लस A-D प्लस A+D प्लस A+3D इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। कितना आ जाएगा, 4A इज इक्वल टू 360 डिग्री, दैट इज A इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए मिल गया मुझे। और क्या बोला हुआ, कॉमन डिफरेंस कितना है, 10 डिग्री है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना होता है, 2D के इक्वल होता है। कॉमन डिफरेंस ये हमें दिया हुआ है कितना, 10 डिग्री, और ये कितना है यहाँ पर 2D के इक्वल है कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, इसमें कितना है कॉमन डिफरेंस, 2D। तो 2D इज इक्वल टू 10 डिग्री, तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 डिग्री। ठीक है ना, D मिल गया मुझे 5। तो एंगल्स निकाल सकते हैं अब आराम से हम। पहला एंगल्स क्या था, A-3D। ठीक है, तो 90 माइनस 15, दैट इज 75 डिग्री। दूसरा A-D, 90 माइनस 5, 85 डिग्री। तीसरा A+D, 90 प्लस 5, कितना आ जाएगा, 95 डिग्री। फिर A+3D, 90 प्लस 15, 105 डिग्री। ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएंगे। ओके, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second term is 2 and seventh term is 22। कीजिए सॉल्व। चलिए देखिए क्या पूछा है मुझे, फर्स्ट 30 टर्म का सम पूछा है, जबकि मुझे सेकंड टर्म और सेवन टर्म गिवन है। तो क्या गिवन है, सेकंड टर्म कितना दिया है 2, और सेवन टर्म कितना दिया हुआ है मुझे 22। ओके, तो ये आ गया A+D। अगर A फर्स्ट टर्म, D कॉमन डिफरेंस हो तो कितना आ गया, A+D 2 आ गया, और A+6D इज इक्वल टू कितना आ गया, 22 आ गया। सेकंड टर्म, सेकंड इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 5D इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से D इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। ठीक है ना, इसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो A+4 इज इक्वल टू कितना, 2। तो यहाँ से A इज इक्वल टू मुझे कितना मिल गया, -2। ठीक है, तो मुझे बताना था S30, दिस इज 30/2, n/2, 2A, 2 × A की वैल्यू -2 हो गई, प्लस n-1, 29 इंटू डी कितना है, 4। ठीक है, कितना आ गया, 15। अब यहाँ से देखिए क्या हो जा रहा है, हम चाहें तो इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ये 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पर, ये आ गया -2 प्लस 29 × 2। ओके, 4 ही कॉमन आ रहा था और आसान हो जाएगा। यहाँ से हम क्या 4 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा -1 प्लस 29। तो 15 4 जा 60 इंटू 28, 48, 12 6 16, और ये 1680, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है।
If the nth term of an AP is 2n plus 1, find the sum of first n terms of the AP. सॉल्व कीजिए. देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, nth टर्म दे दिया है, an इज इक्वल टू कितना दिया है, 2n प्लस 1. ठीक है ना. अब हमने ये अच्छे से पढ़ा हुआ है कि अगर मान लीजिए मुझे किसी एपी का अगर nth टर्म दिया हुआ है तो उसमें जो n का कोएफिशिएंट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उसके कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है. तो मुझे यहाँ से d मिल गया 2. ठीक है, d2 मिल गया. अगर मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए तो n की जगह 1 पुट कर दूं, फॉर n इज इक्वल टू 1. तो बताइए यहाँ पर a कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं 1 पुट करूंगा तो 2 प्लस 1 3, तो a मुझे 3 मिल गया. तो यहाँ से मुझे a भी मिल गया, a 3 और d कितना है 2. ठीक है. पूछा क्या था, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी एस एन इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो कितना आ जाएगा, n बाय 2, a मुझे मिल चुका है 3, तो 3 इंटू 2 6 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 2, तो यहाँ 2 रख दिया हमने. ठीक है, ये 2 कॉमन लिया, इससे कैंसिल हो गया, यहाँ बचा n, यहाँ बचेगा 3 प्लस n माइनस 1, 3 माइनस 1 2, तो कितना आ गया n इंटू n प्लस 2. ये हमारा आंसर हो जाएगा. ओके. Find the sum of first 20 terms of an AP in which third term is 7 and seventh term is 2 more than thrice of its third term. कीजिए सॉल्व. देखिए क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच थर्ड टर्म इज 7 एंड सेवन टर्म इज 2 मोर देन थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म. क्या दे दिया है मुझे, थर्ड टर्म 7 दिया हुआ है. ठीक है ना, a3 इज इक्वल टू 7, ये बोल रहा है एक तो. एंड सेवन टर्म यानी a7, सेवन टर्म इज 2 मोर देन थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म. थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म से 2 ज्यादा है, 2 मोर देन थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म. ठीक है, तो a3 मतलब कितना हो गया, a प्लस 2d इज इक्वल टू 7. यहाँ पर a7 कितना आ जाएगा, a प्लस 6d. ठीक है, 3 इंटू a3 की वैल्यू यहाँ से दी हुई है 7, यहाँ से ले लेते डायरेक्ट, प्लस 2. तो कितना आ गया, a प्लस 6d इज इक्वल टू 7 3 जा 21 प्लस 2 23. ओके, इस इक्वेशन में इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 6d माइनस 2d कितना आ जाएगा, बोलिए. ये आ गया 4d. 23 माइनस 7 15, कितना आ गया 16. ठीक है, तो d इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, 4. ठीक, इसको उठा के हम किस इक्वेशन में पुट कर देते d की वैल्यू को, तो कितना आ जाएगा, a प्लस 8 इज इक्वल टू 7. तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना मिल गया, -1. d4 और a -1 मिल गया. हमसे पूछा क्या था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, s20 ये पूछा था. कितना आ जाएगा ये, 20/2 n बाई 2, 2a, a की वैल्यू -1 है, प्लस n -1 यानी 19 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो गई, 4. ठीक है, कितना आ गया ये 10, कितना हो जाएगा यहाँ से, -2 प्लस 19 4 जा 76, कितना आ गया ये 74, और ये 0 तो 740. ठीक, ये आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. The sum of first 6 term of an arithmetic progression is 42. The ratio of its 10th term to its 30th term is 1:3. Calculate the first and the 13th term of the AP. कीजिए सॉल्व.
चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। द सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 42। सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म यानी S6 दे दिया है हमें, कितना 42। फिर क्या बोला, एंड द रेशियो ऑफ इट्स 10 टर्म टू इट्स 30th टर्म। 10 टर्म का इसका 30th टर्म के साथ में रेशियो, ये बोल रहा है मुझे 1:3। तो फर्स्ट टर्म एंड 13th टर्म फाइंड करना है हमें। तो ए प्लस ये 10th टर्म कितना हो जाएगा, A+9D। 30th टर्म हो जाएगा A+29D इज इक्वल टू 1/3। 3A+27D इज इक्वल टू A+29D। 2A इज इक्वल टू 2D, दैट इज A इज इक्वल टू D। ये एक रिलेशन आ गया, A इज इक्वल टू D। S6 दिया था 42, तो क्या हो जाएगा 6/2 n/2 2A प्लस n-1 यानी 5 इंटू D इज इक्वल टू 42। ये आ गया 3 और 3 से यहाँ आके डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल गया 2A प्लस 5D इज इक्वल टू 14। ठीक है, क्योंकि A इज इक्वल टू D है तो इस रिजल्ट को हम यहाँ यूज करते हैं। A की जगह D पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा ये, इसको हम लिख लेते हैं D। 2D प्लस 5D इज इक्वल टू 14, दैट इज 7D इज इक्वल टू 14। तो A और D दोनों इक्वल है, तो A और D इज इक्वल टू कितना आ गया 7×2 = 14। A और D की वैल्यू कितनी आ गई 2। ओके, तो हमसे फर्स्ट टर्म पूछा था तो वो तो मिल गया A, और 13 टर्म भी पूछा हुआ है A13, तो वो कितना आ जाएगा A+12D। A और D इक्वल है तो A की जगह भी D रख दिया, तो ये कितना हो गया 13D, दैट इज 13 इंटू 2 26। ठीक है ना, तो A इज इक्वल टू 2 और 13 टर्म क्या हो जाएगा 26। चलिए अगला क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 100 डिविजिबल बाय 3। बताइए, हमें वो सभी ऑड इंटीजर्स फाइंड करना है 2 से 100 के बीच में जो कि 3 से डिविजिबल हो। चलिए देखिए, 2 और 100 के बीच में ऐसे ऑड इंटीजर्स का सम बताना जो 3 से डिविजिबल हो। ठीक है ना, 2 और 100 के बीच में। तो बताइए फर्स्ट ऑड इंटीजर क्या होगा जो 3 से डिविजिबल होगा, तो वो 3 आ जाएगा पहला। तो फिर अगला क्या आएगा, ऑड इंटीजर चाहिए हमें जो 3 से डिविजिबल हो। 3 के बाद कितना आ जाएगा बोलिए, 9 आ जाएगा। 9 के बाद कितना होगा 15 होगा। ऐसे ही करते करते यहाँ पर क्या आएगा 99 आएगा। समझ रहे हैं आप। तो आप देखिए 3 से 6, 6 से 15, इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, कॉमन डिफरेंस कितने का है 6 का है। फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। लास्ट टर्म कितना है 99 है। कहीं से मुझे बस ये पता पड़ जाए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने आ रहे हैं। ठीक, देखिए कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल लें हम। टोटल नंबर ऑफ टर्म है ना, उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते थे। तो लास्ट टर्म मुझे 99 दिया ही हुआ है, तो जो nth टर्म है उसका फॉर्मूला हमें पता ही है। क्या करते हैं हम, उसमें जो कॉमन डिफरेंस 6 है उसमें n का मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट टर्म में से कॉमन डिफरेंस माइनस कर दिया। 3 - 6 कितना आ जाएगा बताइए, -3। कितना हो गया ये 102/6 इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 17। तो n की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 17। ओके, अब इसका सम हम आराम से बता सकते हैं। बोलिए क्या होता है फॉर्मूला, SN इज इक्वल टू, अगर मुझे फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों पता है तो मैं क्या प्रेफर करूंगा, A+L, n/2 इंटू A+L। ठीक है, तो बोलिए कितना, कितने टर्म्स है टोटल 17 टर्म है, तो यहाँ आ जाएगा 17/2। फर्स्ट टर्म कितना था 3 और लास्ट टर्म कितना है 99, तो कितना आ गया ये 17/2 इंटू 102, 17 इंटू 51।
867, ये हमारा आंसर हो जाएगा 867. ओके. If the ratio of the 11th term of an AP to its 18th term is 2:3, find the ratio of the sum of the first 5 term to the sum of its first 10 term. बताइए. देखिए, the ratio of the 11th term of an AP to its 18th term, 11th term और 18th term. ठीक है, ये कितना दिया हुआ है? 2:3. Find the ratio of the sum of first 5 term, that is S5, to the sum of its first 10 term, S10. ये मुझे फाइंड करना है. तो यहाँ से देखिए, अगर फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस अगर डी हो तो a प्लस 10d अपॉन a प्लस 17d इज इक्वल टू 2/3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. 3a प्लस 30d इज इक्वल टू 2a प्लस 34d. ओके. यहाँ 2a माइनस किया तो क्या आ गया? a इज इक्वल टू 34 माइनस 30 कितना आ गया? 4d. तो a और d में रिलेशन मिल गया. a इज इक्वल टू 4d. फिफ्थ टर्म का सम कितना हो जाएगा? 5/2 n/2 देन 2a प्लस n-1 यानी 5-1 यानी 4d. ठीक है, अपॉन S10 10/2 n/2 2a प्लस n-1 यानी 9d. ठीक है ना, ये हमें बताना है. यहाँ से हमने a की जगह क्या ले लिया था? 4d. तो a की जगह 4d पुट कर देते हैं. ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. 5/10 1/2 हो जाएगा. ये कुछ ऐसा आ जाएगा. ये 1 और यहाँ क्या मिल गया हमें? 2. ठीक है, a की जगह क्या पुट कर रहे हैं? 4d. 4d इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये 8d प्लस 4d अपॉन यहाँ भी क्या हो जाएगा? 8d प्लस 9d. ये आ गया 1/2 इंटू 8 प्लस 4 कितना हो गया? 12d अपॉन 9 प्लस 8 17d. ठीक है, तो ये d से d कैंसिल हो गया. 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम. तो कितना आ गया? 6/17. तो रिक्वायर्ड रेशो क्या हो गया? 6:17. तो ये हमारा आंसर हो गया. ओके. अगला क्वेश्चन. In an AP, the sum of first n terms is 3n square upon 2 plus 5n upon 2. Find its 25th term. कीजिए सॉल्व. चलिए देखिए, क्या गिवन है हमें? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, दैट इज Sn गिवन है. कितना दिया हुआ है? 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2. ठीक है ना, ये n टर्म का जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है हमें. 3n स्क्वायर अपॉन 2, ये सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है. 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2. और मुझे पूछा क्या? 25th टर्म पूछा है. अभी हमने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए मुझे nth टर्म निकालना होता तो मैं कैसे निकालता? Sn-1. ये अभी हमने पढ़ा हुआ था. ठीक है, तो अगर मुझे 25th टर्म निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए? S25 माइनस S25 माइनस 1 दैट इज S24. तो यहाँ पर अगर मुझे A25 25th टर्म निकालना है तो S25 माइनस S24. अब यहाँ पर S25 का मतलब हो गया जहाँ n है वहाँ पर मैं 25 पुट कर दूँ. कितना हो जाएगा? 3 इंटू 25 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 इंटू 25 अपॉन 2. ठीक है ना, माइनस 24 S24. तो ये माइनस हो गया. अब देखिए, n की जगह 24 रख देंगे तो 3 इंटू 24
स्क्वायर अपॉन 2, ये प्लस था लेकिन यहाँ माइनस आ रहा ओवरऑल, तो ये माइनस में आ जाएगा 5 इंटू 24 अपॉन 2। ठीक है, अब ये फर्स्ट और थर्ड टर्म को देखिए, इसमें से मैं 3/2 कॉमन ले ले रहा हूँ, ये मैंने इसमें से 3/2 कॉमन ले लिया, तो क्या बच रहा है यहाँ पर 25 का स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। इसमें से सेकेंड और फोर्थ टर्म में से 5/2 कॉमन ले ले रहा हूँ, ये अगर मैं इसमें से 5/2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 25 माइनस 24। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 3/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी लगा दिया मैंने, 25 माइनस 24 1 हो गया, 25 प्लस 24 49 हो गया, प्लस यहाँ क्या मिल गया मुझे 5/2 इंटू 1। ओके, अब यहाँ पर भी देखिए 1/2 कॉमन आ रहा पूरे से, तो मैंने 1/2 कॉमन ले लिया, ये बचा 3 इंटू 49 प्लस 5, दैट इज 1/3। 3 इंटू 49 कितना हो जाएगा 147 प्लस 5 कितना आ गया 1/3, 147 प्लस 5 कितना हो जाएगा, बोलिए 152। ठीक है, ये 1/2 था, 1/2 कॉमन है ना, दिस शुड बी 1/2। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 इंटू कितना 150, 152, 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 76, तो 76 हमारा आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। An AP consists of 37 terms. The sum of the three middle most term is 225 and the sum of the last three terms is 429. Find the AP. कीजिए सर। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। An AP consists of 37 term. टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या दिया हमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म वो कितना दिया 37। ठीक है ना, जो कैसा है ऑड है, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होते हैं तो मिडिल टर्म कौन सा होता है, बताइए मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, तो वो जाएगा n+1 37 + 1 अपॉन 2, ये वाला टर्म मिडिल टर्म हो जाएगा, यानी कितना हो गया 38 अपॉन 2 यानी 19th टर्म। ठीक है, जो 19 टर्म होगा वो क्या होगा मिडिल टर्म होगा। लेकिन मुझे क्या बोला होगा द सम ऑफ द थ्री मिडिल मोस्ट टर्म, तो बताइए जरा, थ्री मिडिल मोस्ट टर्म कौन से हो जाएंगे थ्री मिडिल मोस्ट टर्म्स, ये 19 टर्म मिडिल वाला है, किसके पहले वाला है किसके बाद वाला, तो कौन सा हो गया 18th टर्म, देन 19th टर्म एंड 20th टर्म, ये थ्री मिडिल मोस्ट टर्म हो गए। और फिर बोला है द सम ऑफ द लास्ट थ्री टर्म, तो पहले तो बताइए लास्ट थ्री टर्म क्या होंगे, बोलिए लास्ट थ्री टर्म क्या हो जाएंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने 37, तो लास्ट टर्म 37 होगा, उसके एक पहले वाला 36, उसके एक पहले वाला 35, तो क्या हो जाएगा 35th टर्म, 36th टर्म एंड 37th टर्म, ये लास्ट थ्री टर्म हो गए। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, सबसे पहले बोल रहा है कि जो थ्री मिडिल मोस्ट टर्म है उसका सम दे दिया 225, और वो क्या है 18, 19th और 20 टर्म, दैट इज A18 प्लस A19 प्लस A20, ये मुझे क्या दे दिया 225। ठीक है, दूसरा लास्ट थ्री टर्म्स तो क्या बोल दिया A35 प्लस A36 प्लस A37, इसका सम दिया है आपको कितना 429। ए प्लस A18 का मतलब क्या हो गया A+17D, इसका मतलब क्या है A+18D,
इसका मतलब क्या, a प्लस 19d इज इक्वल टू 225। इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आ गया, 3a, और ये 17 प्लस 18 प्लस 19, एक इसमें से इसको दे दे तो 18 आ गया, 18 3 जा 54, ये आ गया 54d इज इक्वल टू 225। ठीक है, 3 से डिवाइड हो जा रहा है, a प्लस 18d इज इक्वल टू 75। ठीक है, एक ये इक्वेशन बन गई। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, a 35 का मतलब क्या हो गया, a प्लस 34d, a प्लस 35d, a प्लस 36d इज इक्वल टू 429। कितना आ जाएगा, 3a प्लस, तो ये आएगा 35 35 35 है ना, इसमें से 1 इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, 35 35 35 दैट इज 105d इज इक्वल टू 429। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, a प्लस 35d इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 143। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, तो देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, 35 माइनस 18 कितना आ गया, 17, ये आ गया 17d इज इक्वल टू 143 माइनस 75, तो 25 प्लस 43, 43 48 58 68 दैट इज 68। तो यहाँ से d इज इक्वल टू कितना मिल गया, 4। किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, d इज इक्वल टू 4 मैं यहाँ रख देता हूँ, 18 इंटू 4 कितना आ गया, 72, 75 माइनस 72 तो कितना आ गया, a इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, 3, तो a इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 4। फाइनली मुझसे पूछा क्या था, फाइंड द AP, तो बताइए AP क्या हो जाएगा, जो AP आएगा फर्स्ट टर्म उसका 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस 4 है तो 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7 प्लस 4 11 प्लस 4 15, ये AP मिलेगा। ठीक है ना, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन AP whose middle most term is 30। कीजिए सॉल्व। देखिए यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन AP whose middle most term is 30। तो नंबर ऑफ टर्म कितना दे दिया इसमें, 11 दिया है, और जो कि क्या है, ऑड है। ठीक है ना, अब ये ऑड है तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, कौन सा वाला मिडिल टर्म होगा, तो 11 प्लस 1/2 दैट इज 6 टर्म। ठीक है ना, ये मिडिल टर्म हो जाएगा। अब उसमें बोला क्या हुआ, 6 टर्म मिडिल टर्म है और वो मुझे दिया हुआ 30, यानी A6 इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको, 30। A6 का मतलब हो गया A प्लस 5D इज इक्वल टू 30, तो एक ये रिलेशन मिल गया मुझे, A प्लस 5D इज इक्वल टू 30। ठीक है, और मुझे क्या करना है, 11 टर्म का सम फाइंड करना है, यानी S11, ये कितना हो जाएगा, 11/2 2A। ठीक है, प्लस n-1 यानी 10 इंटू डी, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 11 इंटू ए प्लस 5D, और a प्लस 5D की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं, यहाँ रख देते हैं। तो S11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 इंटू ए प्लस 5D कितना है, 30, यहाँ 30 रख दिया हमने, तो कितना आ गया, 30 इंटू 11, बोलिए 330, ये आंसर हो जाएगा 330। ओके।